डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुमने इसे पढ़ा है तो इसका मतलब है कि मेरी आत्मा अब भी यहां कैद है। मुझे मुक्त करो, नहीं तो यह घर तुम्हें निगल जाएगा। डायरी में आगे लिखा था कि विक्रम एक प्रसिद्ध चित्रकार था जिसने अपने जीवन की सबसे खौफनाक पेंटिंग बनाई थी। उस पेंटिंग में उसने अपने डर और गुस्से को भर दिया था, लेकिन वह पेंटिंग अधूरी रह गई थी और अब उसकी आत्मा उसी पेंटिंग में कैद थी। निशा ने जैसे ही वह डायरी बंद की, कमरे की सारी खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गईं। एक जोरदार चीख पूरे मकान में गूंजी। अचानक उसे दीवार पर लटकी तस्वीरों से खून टपकता हुआ नजर आया। अब निशा और उसकी टीम उस अधूरी तस्वीर को ढूंढने की कोशिश करने लगी। उन्हें एक तहखाना मिला जहां उस तस्वीर का कैनवस रखा था। जैसे ही निशा ने तस्वीर पर हाथ रखा, विक्रम की आत्मा प्रकट हुई। उसने कहा, इस तस्वीर को पूरा करो, लेकिन याद रखना, इसे पूरा करना इतना आसान नहीं होगा। निशा को पेंटिंग के अधूरे हिस्से को पूरा करने के लिए विक्रम की जिंदगी के अंधेरे रहस्यों को समझना पड़ा। हर बार जब उसने ब्रश उठाया, अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। तहखाने में गहराई तक जाते ही निशा और उसकी टीम को हर तरफ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। दीवारों पर खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से दीवारों को चीरा हो। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। निशा को अचानक अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। वह मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। यहां से निकलना चाहिए निशा, यह जगह ठीक नहीं है, उसकी टीम में से किसी ने कांपती हुई आवाज में कहा। लेकिन निशा ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी।